सत्संग के वातावरण में, इस समीपता निकटता सानिध्य की महान घड़ियों में, इन अमूल्य पलों में तुम भीतर की धारा में बह उठना। बाहर से दोनों पलकों को मूंद करके भीतर की ओर अपने शिव नेत्र, अपने तृतीय नेत्र, अपने भीतर के नेत्र से देखना शुरू करना है। तुम भीतर की ओर बहते चले जाना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। ध्यान भीतर का रखना, जागे जागे देखते रहना, अपनी सुक्ति में उतरते चले आना। लगातार देखते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के, भीतर के साक्षी होकर के देखते रहना। सीधा डायरेक्टली अपने माइंड को लगातार देखते रहना। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, ये सब मन का खेल है, मन का जादू है। सारा का सारा मन का पसारा है। जो भी आंख मूंदते ही भीतर की ओर सामने जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। लगातार देखते रहना, जो भी दिखाई दे। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। जो स्वतः दिखाई दे रहा, अपने आप जो भीतर तेरे सामने दिखाई दे रहा है उसी को देखना। भले वह कितना भी घना अंधेरा हो, सन्नाटा हो, विचारों की गति हो, उसे देखते रहना। जागे जागे देखना, लगातार देखते चले जाना। कहीं किसी विचार में खो नहीं जाना। अगर कोई विचार बहुत देर तक रहता है तो रहने देना, रोकना नहीं, हटाना नहीं, दबाना नहीं। तेरा स्वभाव है देखना, तू देखते चले जाना। मन अपना खेल खेलता रहेगा, वो चाल जाल बिछाता रहेगा। वो कुछ भी कहीं भी कैसा भी करे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसकी एक्टिविटी में कोई इंटरफियरेंस नहीं रखना। तुम जागे जागे मन की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। जैसे जैसे मन से हट करके तुम मन की गति को देखते रहोगे, मन की दौड़ द्वंद्व को देखते रहोगे, मन का बीते हुए कल में जाना, आने वाले कल की योजनाओं में, आकांक्षाओं में, कल्पनाओं में डूबे रहना, ये उसका स्वभाव है। वो जिस तरह से बीते हुए कल की घटनाओं को, स्मृतियों को, यादों को जितना भी तेरे सामने उतारे तो उसको फेंकते चले जाना, अर्थात उसको जागे जागे देखते रहना। जितना भी पास्ट को फेंकते चले जाओगे उतने ही तुम हरे भरे, प्रफुल्लित, नूतन नवीन सफरना की महान बगिया में सजते चले जाओगे। तुम सहज सरल सरस होते चले जाओगे। पास्ट को फेंकते चले जाइए, पकड़िए नहीं। बीते हुए कल को पकड़ना एकमात्र इस जन्म को बर्बाद करना है। ये भीतर का ध्यान तुझको वर्तमान की घड़ियों में उतार देना चाहता है। मेडिटेशन तुझको प्रेजेंट में, प्रेजेंट मोमेंट्स में, जहां परमात्मा स्वयं छलकता है, तेरी सुरती, तेरी होश, तेरी समृद्धि, सेल्फ रिमेम्बरेंस निरंतर बनी रहे।
ध्यान का तीर मन की छाती पर जो जो लगता चला जाएगा, विचारों की भीड़, विचारों की दुनिया इकट्ठी होती चली जाएगी। परंतु तुम अपने तीर छोड़ते चले जाना, लगातार ध्यान का तीर चलाए चले जाना। विचारों के बादल अपने आप छिन्न भिन्न होते चले जाते हैं। भीतर का आकाश निर्मल साफ सुथरा नीलिमा रूप आपके हाथ लगता चला जाता है। आपको अपनी ही विराट का अनुभव होने लगता है। उसकी एक झलक पाने के लिए झरोखे खुलते चले जाते हैं। जो जो तुम मन की गोदी से हटकर के स्वयं अपनी सुर्ती में, अपनी चेतना में, अपनी ट्रू नेचर में उतरते चले आते हो, तुम देखने वाले हो जाते हो। मन की गति को देखते हो, मन से हट करके मन को देखते हो, मन माया के विस्तार को देखते हो, मन की दौड़ द्वंद्व चंचलता चपलता को देखते चले जाते हो। जो जो तुम देखने वाले होते जा रहे हो, त्यों त्यों तुम ऊंचाइयों की ओर, अपने होश के शिखरों की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। बीते हुए कल की बातें बार बार तुम्हें घेरती चली जाती हैं। इन सब से हटते चले जाना, इन सब को विदा होने देना। तुम इसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन न रखना, तनिक मात्र किसी से जुड़ना नहीं, किसी के साथ लगना नहीं, किसी विचार में खो नहीं जाना, किसी विचार के साथ लिप्त नहीं होना। निर्लेप अवस्था, न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना, अपने इसी प्रयास में, इसी प्रतीक्षा में रहना। एकमात्र सहज प्रयास कि मैं हूं देखने वाला, साक्षी दृष्टा, साक्षी भीतर का। मैं देख रहा हूं, जागा जागा देख रही हूं भीतर की हर घटना को, भीतर की हर हालात को, हर स्थिति को देख रहा हूं, देख रही हूं। मन की तमाम गतिविधियां, मन माया की तमाम दुनिया सामने उतरती चली जाती है। तुम जागे जागे इस खेल को देखते रहना। देखने मात्र से मन अपने आप रास्ता छोड़ देता है, मन तेरी ओर मुड़ने लगता है और इसके पार तेरी चेतना प्रवाहित होने लगती है। जितनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामिनी होती जाएगी, जितनी तेरी एनर्जी अपवर्ड होती चली जाएगी, जो जो ये ऊपर के शिखरों की ओर बढ़ती चली जाएगी, तो स्वस्थ पूर्ण होता जाएगा। तेरा मन स्थल स्वस्थ होता जाएगा, शांत, मौन, मुदित, सौम्य होता जाएगा। तेरी बोलचाल बिल्कुल रूपांतरित होती चली जाएगी। मिठास, मृदुलता, मधुरता तेरी एक एक क्षण में, एक एक मोमेंट में झलकती हुई उतरेगी। बाहर के व्यवहार में तेरी मिठास, मधुरता, मृदुलता, सहन शक्ति, सहनशीलता, सरलता, सहजता भरपूर लोगों को अनुभव होगी। चारों तरफ तेरी सुगंध फैल उठेगी इस सहजता की। ये भीतर का सौंदर्य है तेरी सहजता, सहज भाव, बेप्रवाही का आलम। ये तुझको तेरी ऊर्जा की ऊर्ध्वगामिनी स्थिति से प्राप्त होता चला जाता है। अपने सुरती जागरण में निरंतर रहना। Om.
आमीन। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सकल वनस्पत में बैसंतर सकल दूध में घिया ऊंच नीच में ज्योत समाणी घट घट माधो जिया। सर्वस्व में एक ज्योत समाणी घट घट माधो जिया। भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठरी लाल अपने को जानत नहीं ताहि विध भय कंगाल। तही विधि भय कंगाल। मुकद्दर आसमानी आ गया हूँ। मुकद्दर आसमानी आ गया हूँ तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। मुझे तुम प्रेम का एक जाम पिला दो। मुझे मस्ती का बस एक जाम पिला दो। सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ। मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ। मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ। मैं सब कुछ भूल जाने आ गया हूँ। मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ। मुकद्दर आज़माने आ गया हूँ।
मेरे साहिबा, ओ मेरे सदगुरु, ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, तू ही है मेरा सब, तू ही है। ओ वाहिगुरु, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे सदगुरु, ओ मेरे जागे पुरुष, माय स्पिरिचुअल लविंग लिविंग मास्टर। मेरा मंदिर व मस्जिद दर है तेरा, मेरा मंदिर व मस्जिद दर है तेरा, मेरा काबा व काशी दर है तेरा, मेरा काबा व काशी दर है तेरा, मेरा काशी कैलाश दर है तेरा, मेरा काशी कैलाश दर है तेरा, मेरा बदरी कैदार दर है तेरा, मेरा बदरी कैदार दर है तेरा, मेरा गया गिरनार दर है तेरा, मेरा गया गिरनार दर है तेरा, मेरा मथुरा वृंदावन दर है तेरा, मेरा मथुरा वृंदावन दर है तेरा, मेरा जीना व मरना दर है तेरा, मेरा जीना व मरना दर है तेरा, मेरा आना व जाना दर है तेरा, मेरा आना व जाना दर है तेरा, मैं तेरी जय बुलाने आ गया हूँ, मैं तेरी जय बुलाने आ गया हूँ, मैं जय जयकार करने आ गया हूँ, मैं जय जयकार करने आ गया हूँ, मुकद्दर आजमाने आ गया हूँ, मुकद्दर आजमाने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ, तुझे अपना बनाने आ गया हूँ। महात्मा बुद्ध बिंबिसार के राज्य में पहुंचे हैं, उसकी राजधानी में विराजमान हुए हैं बाहर बॉर्डर के ऊपर। राजा बिंबिसार उनके दर्शनों को जाने लगा, परंतु जाने से पहले वो सोचता है कि मैं उनकी भेंट क्या ले जाऊं। भारत का महान राजा, राजा बिंबिसार, राजा अजात शत्रु का पिता, एक संत फकीर के दर्शन करने के लिए जा रहा है जो उसके राज्य की बाउंड्री पर पहुंचा। सोचने लगा क्या उनकी भेंट ले जाऊं। आखिर मन में आया कि जो मेरे खजाने में सबसे अनमोल अमूल्य हीरा है, अनमोल हीरा है, कोहिनूर हीरा है, उसको मैं बुद्ध की भेंट ले जाऊं। परंतु एकदम दूसरे ही पल ये विचार उठा कि वो तो बहुत महान त्यागी हैं, उन्होंने तो सब कुछ ठोकर मार करके प्रभु के महान अस्तित्व को चूमा है, प्रभु के दामन को थामा है, प्रभु को अपने भीतर बसाया है। जो सबका मालिक है उसको उसने अपने घर आंगन में उतारा है, अपने हृदय द्वार के ऊपर उसको विराजमान किया है। वो स्वयं परमात्मा स्वरूप होकर के आए हैं। शायद इस हीरे को स्वीकार न करें तो क्या करना चाहिए? एक
कमल का फूल लेना चाहिए। एक हाथ में फूल और एक हाथ में हीरा लेकर के राजा बिंबिसार चल दिए हैं। वो फूल भी बेमौसमी था, पिछली रात ही खिला था उस महलों में। पहले उस मौसम में कभी फूल नहीं खिला। जब कोई संत फकीर कहीं से गुजरता है तो उनकी वाइब्रेशंस पेड़ पौधों को भी फलित करती चली जाती है। वही एकमात्र उसी संदर्भ में वो फूल भी खिला पिछली रात्रि उसके महलों में। एक हाथ में वो कमल का फूल लेता है, दूसरे हाथ में वो हीरा लेता है कोहिनूर। चल देता है अपने साथियों मित्रों मंत्रिमंडल के साथ उसके दर्शनों के लिए। आखिर भरी सभा में पहुंचता है। हजारों साधक भिक्षु दीवाने खोजी भक्तजन वहां पर भीड़ लगी है। प्रवचन शुरू होने ही वाला है, परंतु उससे पहले राजा बिंबिसार पहुंचे अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ और प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने अपना अनमोल हीरा बुद्ध के चरणों में भेंट किया। जैसे ही हाथ में हीरा लेकर के उनकी ओर बढ़े तो महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, हाँ ये क्या कर रहे हो? आपके चरणों में तुच्छ भेंट, यही मैंने भांपी जांच। बिंबिसार, हाँ इसको नीचे गिरा दे, इस भेंट को नीचे गिरा दे, जमीन पर गिरा दे। गिरा दिया। दूसरे हाथ में फूल था, वो फूल लेकर के पुनः महात्मा बुद्ध के सामने गए और कहते हैं, ये बेमौसमी फूल कमल का आपके चरणों में भेंट करता हूं। आप त्यागमय जीवन के महान शिखर हैं, इसको स्वीकार करना है। उस फकीर ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे इसको भी नीचे फेंक दे, इसको भी गिरा दे, इसको भी जमीन पर गिरा दे। हैरान हो गया राजा कि अब ये क्या बात। ठीक है, आपको हीरे की चाहना नहीं, हीरे की बिल्कुल तुम्हें चाहत नहीं, हीरे की तुम्हारी कोई कामना नहीं, हीरा तुम्हें नहीं चाहिए, वो मैंने फेंक दिया। अब फूल तो एक हृदय का स्वरूप होता है। मेरा हृदय तो आपके ऊपर कुर्बान है, उसका एक प्रतीक है फूल। ये खिला हुआ हृदय में तेरे चरणों में भेंट करने आया हूं। ये प्रतीक है, ये सिंबॉलिक है। नहीं, फेंक दीजिएगा, अपना आदेश। राजा बिंबिसार ने वो भी फेंक दिया। अब खाली दो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया बिंबिसार राजा महात्मा बुद्ध के सामने। महात्मा बुद्ध ने आंख खोलकर कहा, आ रहा है और राजन, हाँ ये भी फेंक दे। गजब, किसको? इन हाथों को भी नीचे गिरा दे। ये भी नहीं चाहिए, इतनी से भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? अरे अब तो दोनों हाथ जोड़ करके अहंकार के वशीभूत होकर के खड़ा हो गया। चाहे वो सूक्ष्म अहंकार है, सात्विक अहंकार है, तो भाई इसको भी गिरा देना, हाथ नीचे गिरा दे। हैरान रह गया बिंबिसार, वही का बैठा रह गया। ये गजब हो गया कि मैंने हीरा भेंट किया, वो भी गिरा दे। बेमौसमी फूल कमल का इतना सुंदर अनुपम फूल, वो भी गिरा दे। और मैंने दो हाथ जोड़ करके बस प्रार्थना रत ही हुआ था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि उस घड़ी में मेरे भीतर एक ईगो अहम जगह था। मैं भीतर बड़ा राजा तो अपने आप को मन ही मन तमाम जनता के सामने बड़ा निमाना होकर के, विनम्र होकर खड़ा होगा कि तो भीतर अहंकार छलक रहा था कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। ओ बुद्ध, वो भी पहचान गया भीतर का जानी जान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, वो भी जान गया सदगुरु। बहुत नीची नजर करके बैठ गया, परंतु जैसे ही चुपचाप बैठा
भगवान बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, ओ मेरे प्यारे तमाम सत्संगी प्रेमियों, भिक्षुओं, साधकों, ये व्यक्ति आज कुछ दूसरा ही होकर के उठेगा। और गजब हुआ कि उस सभा के पश्चात राजा बिंबिसार सदा सदा के लिए रूपांतरित हो गया। कछु पकड़ने की जरूरत ना रही, पकड़ सारी गिरती चली गई, एक होना बाकी बचा। उसकी कृपा बरस गई, दया बरस गई। कितना सुंदर आवाज उठा करके, अपनी भाषा अलग होगी, उसकी अपना बोल अलग होगा, किंतु भाव यही है। तमन्नाएं खत्म हो जाए सारी, पूरी नहीं करना मालिक। ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे प्रीतम, मेरे साहबा, मेरे प्यारे प्यारे मुर्शिद, तमन्नाएं खत्म हो जाए सारी, तमन्नाएं खत्म हो जाए सारी, मिटा हस्ती मेरी रुतबाए सवाली, 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 खुदी को भेंट चढ़ाने आ गया हो, मैं खुदी को भेंट चढ़ाने आ गया हो, मैं खुद को भेंट चढ़ाने आ गया हो, मैं खुद को भेंट चढ़ाने आ गया हो, खुदी को भेंट चढ़ाने आ